नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान के बाद इंडिया गठबंधन 56 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता है और एनडीए के तमाम दावे फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की भी यहां पर शपथ होती हुई नजर आती है। और अब देखना यही होगा कि झारखंड के अंदर किस तरह से राजनीति गर्माती हुई नजर आती है, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन चंपई सोरेन की वापसी के कयास लगातार जेएमएम की तरफ से लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से चंपई सोरेन की स्थिति भी थोड़ी बेकार होती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि पहले से ज्यादा उनका ग्राफ अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात सीता सोरेन की कर ले तो सीता सोरेन की भी वही दशा है जो दशा यहां चंपई सोरेन की है। दोनों ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोल पा रही है, लेकिन चंपई सोरेन और सीता सोरेन से नाखुश यहां भारतीय जनता पार्टी भी है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव के कवायद से पहले ही चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जेएमएम का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब यहाँ जेएमएम मैदान में उतरती है तो ये कयास शुरुआती दौर से लगाए जाते हैं कि जेएमएम शायद थोड़ी कमजोर हो गई है और हेमंत सोरेन की अचानक वापसी वो मजबूती यहाँ ना दे पाए। लेकिन हेमंत सोरेन बेहतर प्रदर्शन करते हैं, पार्टी को सूबे के अंदर दोबारा से खड़ा करते हैं और अपने तमाम विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर जनता को साधने का जिस तरह से प्रयास करते हैं, उसके बाद परिणाम उनके पक्ष में आता हुआ नजर आता है। वहीं चंपई सोरेन की बात कर लें तो चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में चले तो जाते हैं, लेकिन वो तवज्जो, वो इज्जत, वो रुतबा, वो ओहदा यहाँ पर उनको नहीं मिल पाता है जो कि जेएमएम में उनका एक समय में रहा था। तो क्या लगता है, क्या वाकई चंपई सोरेन अब वापसी की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं? क्योंकि यहाँ जेएमएम की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन वापसी कर सकते हैं। अगर वापसी करेंगे तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल नुकसान होगा और जाहिर बात है कि पहली बात तो आप चंपई सोरेन का नाम जिस तरह से बात कर रहे हैं नाम लेकर, और जाहिर बात है कि चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, इसके अलावा जेएमएम के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बीजेपी खेमे की तरफ उन्होंने रुख किया, उसके बाद हर कोई ये कहने लगा कि उन्होंने अपने आप से खिलवाड़ किया है, अपना जो राजनीतिक अनुभव था उसको कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया है, क्योंकि बीजेपी के अंदर उनको वो कह सकते हैं तवज्जो, वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जिस तरह का मान सम्मान, तवज्जो, इज्जत जो है जेएमएम के अंदर उनको मिलती हुई नजर आई है। आपने देखा कई मंचों के ऊपर हमने इस तरह के वीडियोस, फोटोज देखे जहां पर हेमंत सोरेन झुककर उनको हर जगह नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है और अब विधायक भी हैं, वो भी उनको जो है पैर छूकर उनका नमस्कार करती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो चंपई सोरेन है उनकी जो हैसियत है, जो इज्जत है, मान सम्मान है, जेएमएम के अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, जो कि एकदम से कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा के खिलाफ पार्टी है। और देखिए 34-35 साल जो राजनीति की है चंपई सोरेन ने, मनीष, वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ की है, उनकी पॉलिसीज को लगातार ललकारा है और यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं के सामने आकर मुकाबला किया है। लेकिन उन सबको भुलाते हुए वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर क्या होता है कि अपनी सीट जैसे तैसे सरायकेला की वो बचा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 28 में से 27 जो कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की सीटें हैं वो बीजेपी यहाँ पर हारती हुई नजर आती है। इसके बाद से पूरा खेल शुरू हो जाता है। बीजेपी को लगता है कि यार इनको हमने कहाँ ले लिया, क्यों ले लिया, इनकी वजह से तो और हमारी सीटें घट गई। सीता सोरेन की भी स्थिति कमोबेश ऐसी है, उनको भी जिस तरह से लिया बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें देखी कि भाई परिवार के नाम पर इमोशनल कार्ड वो खेलेंगे, दुर्गा सोरेन का नाम लिया गया और जांच कराने की बातें कही गई, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जनता ने ना सिर्फ बीजेपी को नकारा बल्कि सीता सोरेन को भी नकार दिया, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। अब यहाँ से बड़ी जो राजनीति है वो दिखाई पड़ रही है कि क्या सीता सोरेन भी अब जेएमएम के अंदर वापस आती हुई नजर आएंगी। आप देखिए कि जो बहुत सारे जो लोग हारे
बड़े हैं उनकी समीक्षा बैठक हुई है और सीता सोरेन उस बैठक में नहीं होती हैं, वो दिल्ली में नजर आती हैं। तो इस तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ चंपई सोरेन बल्कि सीता सोरेन भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर रहकर बीजेपी की जो विचारधारा उस साथ में चलने का जो उन्होंने फैसला किया था उससे अब किनारा करना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में ये दोनों जो हैं वो जेएमएम के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर चंपई सोरेन को नहीं बनाया गया तो यहाँ पर हेमंत सोरेन लगातार ये हमला करेंगे कि भाई हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाती है तो जेएमएम के पास एक खास हथियार यहाँ पर ये रहेगा कि हम तो मुख्यमंत्री भी बना चुके लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष बनाने से भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब चंपई सोरेन का कद किस तरह से घटता या बढ़ता नजर आएगा ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। लेकिन बात अगर यहाँ सीता सोरेन की कर लें तो सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी हैं, दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी हैं। दुर्गा सोरेन के जाने के बाद से जिस तरह से जेएमएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जामताड़ा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। इरफान अंसारी के सामने उनकी हार होती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को यहां दरकिनार करते हुए नजर आती है, जिसके चलते सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक से गैर मौजूद रहती हैं। तो स्थिति साफ है कि सीता सोरेन भी चाहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार जिस तरह से की जा रही हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे किनारा कर लें और जेएमएम में दोबारा वापसी करें। लेकिन क्या सीता सोरेन यहाँ वापसी करेंगी, इससे जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन सर से। सर क्या लगता है क्या वाकई इतनी यहाँ पर देखा जाए तो मान सम्मान के कम होने के बाद या यूं कहें कि इतनी बेइज्जत होने के बाद सीता सोरेन वाकई यहां मन बना चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा छोड़ वापस जेएमएम में या यूं कहें कि सोरेन फैमिली के पास दोबारा चली जाएं और सोरेन परिवार में अगर दोबारा जाती हैं तो क्या वाकई वो मान सम्मान वो इज्जत दोबारा यहां सीता सोरेन को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन द्वारा दी जाएगी? क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल पहली बात तो ये है कि सीता सोरेन बड़ी भाभी हैं हेमंत सोरेन की और जाहिर बात है पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं मनीष। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ जो हेमंत सोरेन हैं वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मान सम्मान देंगे और मान सम्मान देना भी चाहिए, क्योंकि उनके बड़े भाई की वो पत्नी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि विचारधारा के चक्कर में या आपसी मनमुटाव के चक्कर में आप दूसरी तरफ चले जाते हो, लेकिन जिस तरह सीता सोरेन का मन बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी में जिस नाराजगी के चलते वो चली तो गई, लेकिन अब उनको भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी में उनका पॉलिटिकल भविष्य नहीं है और जिस तरह की विचारधारा वो अब तक लेकर चली है उस विचारधारा के एकदम उलट बीजेपी काम करती हुई नजर आती है। आपने देखा कि वहां पर झारखंड की बात करें, घुसपैठ की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, बेटी उठाकर लेके जाने की बात होती है और तमाम तरह की ऐसी उलझुल बयानबाजी होती है जिसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। तो ऐसे में अब सीता सोरेन को भी ये जरूर लग रहा होगा कि इससे बेहतर तो अपने परिवार के साथ में थी, पार्टी के साथ में थी, क्योंकि वहां पर 2 बार मुझे कह सकते हैं विधायक बनने का मौका मिला है और एक तरीके से कहा जाए तो वहां पर मुझे मान सम्मान पारिवारिक तौर पर मिलता है। और शिबू सोरेन जो मेरे उनके ससुर हैं, हेमंत सोरेन देवर हैं, वो कल्पना सोरेन उनके साथ में अच्छा कह सकते हैं बर्ताव करें ये वो उम्मीद करती हैं और लगातार इसके बारे में बयानबाजी भी करती रही हैं। पारिवारिक तौर पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं वो ये समझती हैं कि उनका हक अधिकार कहीं ना कहीं जो छीना जा रहा है, इसीलिए बारंबार सीता सोरेन इस तरह के रूप में नजर आती हैं कि भाई वो अपने परिवार के साथ में वापस लौटना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ में जो बैठक आज चल रही थी और उस बैठक में वो नहीं जाती हैं। एक तरीके से बताना चाहती हैं कि भाई मुझे अब बीजेपी की विचारधारा के साथ में नहीं चलना है और कोई बड़ी बात नहीं है मनीष के आने वाले दिनों में सीता सोरेन जो बड़ी उम्मीदों के साथ में बीजेपी के अंदर गई थी वो वापस अपने परिवार और एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में जुड़ती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में अपने कद अपने पद को घटता हुआ देखकर जेएमएम की तरफ रुख करने का विचार बना रही हैं और विचार बना ही रही हैं। तो क्या वाकई यहाँ सीता सोरेन वापसी करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जामताड़ा से जो हार हुई उसके बाद जो यहाँ उनकी हुटिंग की गई, उनकी तीनों बेटियों को घेरकर उनको घेरकर जिस तरह से उनकी कार को यहाँ पर कब्जे में लेकर हुटिंग की गई और काफी ज्यादा उस पर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं तमाम विपक्षी दलों की, तमाम पक्ष के दलों की। और ऐसे में सीता सोरेन की हुटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में ये यूं कहें कि जो समीक्षा बैठक होती है विधायकों की उसमें यहाँ पर नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने का
भवन अब सीता सोरेन द्वारा बना लिया गया है और जल्दी जेएमएम का रुख करती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।